वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि आपके लिए पेश किया जाता है सनराइज़ टीवी पे हर संडे की इवनिंग, संडे की सैर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव कॉल्स देता हूं और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिका जो मसाइल हैं इन पे एडवाइस करता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिका है या कोई मसला दरपेश है जिसका आप हल चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके एडवाइस ले सकते हैं। नाजरीन, देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी सत श्री अकाल भाजी। जी सत श्री अकाल। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰਲੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वो हम आपको पुश करना शुरू कर दें, चूँकि काफ़ी सारे लोग, हज़ारों की तादाद में अभी तक ऐसे हैं जो कि लेगेसी के अंडर हैं और जिनके केसेस अभी तक पेंडिंग हैं, उनके फैसले नहीं हुए हैं। तो ज़्यादा बेहतर हम अफसरों को रेगुलरली हर मंथ, हर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद एक रिमाइंडर भेजना शुरू कर दें। अपने वकील से भी चिट्ठी लिखवा दें और साथ MP से भी चिट्ठी लिखवा दें, तो मुझे लगता है कहीं आपकी फ़ाइल निकाल के उसका फैसला करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, गुड इवनिंग जी। मैं बख्शीश सिंह मेडवे टाउन से बोल रहा हूँ जी। मेरा एक रिश्तेदार 2005 में साइन करने गया, पकड़ लिया था और डिपोर्ट कर दिया था। अच्छा। और उसको अभी हम दोबारा 2 लाख जो जमा करने के बाद में मंगाना चाहें तो वो आ सकता है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में उस 2 चीज़ें होती है, एक होती है रिमूवल, एक होती है डिपोर्टेशन। मुझे लगता है उसको उन्होंने रिमूव किया था। अगर तो रिमूव किया था तो फिर तो एनी टाइम अप्लीकेशन कर सकता है। तो डिपोर्टेशन मुझे नहीं लगता इस केस में डिपोर्टेशन हुई थी। हाँ, अगर रिमूव हुआ तो अप्लीकेशन कर सकता है, अगर 2005 में उन्होंने रिमूव किया था। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। जी गुड आफ्टरनून, फरमाइए। जी, मुझे बिजनेस वीजा के बारे में पूछना था कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपके पास पैसे होने चाहिए जो कि 2 लाख पाउंड है, और दूसरा आपने इंग्लिश टेस्ट C1 या आपने IELTS 7.5 बैंड में किया हो। ये अगर 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ आए हुए 7 इयर्स हो गए, हमारे 3 बच्चे भी हैं और 3 साल हो गए हमारे एप्लीकेशन होम ऑफिस में दी, अभी उसका कोई जवाब नहीं है और हम साइन पे भी जाते हैं। तो पहले 1.5 वीक को जाना था, अभी 4 वीक का कर दिया है, तो अभी कुछ जवाब नहीं देते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सॉलिसिटर बोलते हैं कि वो लोग जवाब देंगे, हम बोलते हैं तो सॉलिसिटर ना बोलते हैं कि नहीं वो जवाब देंगे। तो क्या वो आप अमनेस्टी को बोलते हैं ना, तो उसका क्या ये है, मुझे बताओगे प्लीज? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आप वो जो बच्चों की स्कीम है उसमें आप आती हैं कि अगर आपको बच्चों के साथ 7 साल हो गए तो आपको यहाँ स्टे मिल जाना चाहिए था। असल में स्कीम जो है अभी जुलाई में ही निकली है, तो मुझे नहीं पता कि आपका केस पेंडिंग है या नहीं। बाज़ का ऐसा होता है, आप एप्लीकेशन करती हैं, इमिग्रेशन वाले उसका फैसला आपके खिलाफ कर देते हैं, फिर आप कोई और एप्लीकेशन डालते हैं, आप समझते हैं कि आपका केस पेंडिंग है, लेकिन ऐसा केस पेंडिंग नहीं होता है। तो ज़्यादा बेहतर आप अपने वकील से मशवरा कर लें और मेक श्योर करें कि आपका एप्लीकेशन होम ऑफिस में है या नहीं, आपने पे फ़ी जो है वो पे की थी या नहीं की थी। अगर ऐसी एप्लीकेशन कोई पेंडिंग नहीं है तो मेरा आपको मशवरा कि आप न्यू एप्लीकेशन कर दें, तो 3-4 महीने में आपका स्टे लग जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने 2006 में असylum किया था। हमारे साथ एक बेटी भी थी ना जब अब हम इधर आए थे, तो उसके बाद हमने लेक्सी में डाल दिया। इसी दौरान हमारे माशाल्लाह 3 बच्चे भी पैदा हुए ना। तो फिर होम ऑफिस वालों ने हमें तस्वीरों के लिए कहा, हमने तस्वीरें भेजी, तो फिर काफी अर्से के बाद उनका लेटर आया कि भाई हमारे पास आपका कोई प्रूफ नहीं, आप कैसे आए? अगर प्रूफ है तो 28 दिन के अंदर अंदर आप भेजो। फिर हमने वो पासपोर्ट की फोटो कॉपी भेजी, प्रूफ भेजा, और हर महीने में साइन पे भी जाता था। तो तीनों बच्चे माशाल्लाह अभी पढ़ते भी हैं। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने ये होमो राइट्स में डाल दी, तो उसमें भी उसका जिक्र किया कि लेक्सी का भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने हमें फिंगरप्रिंट के लिए बोला, हमने वो भी भेज दिए थे। 8-9 महीने वो भी हो गए, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है।
जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आप लेगेसी में आते हैं, उसी में अगर तो आपने वाकई असाइलम क्लेम की थी 2007 से पहले, आमतौर पर लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हमने असाइलम क्लेम की थी, एक्चुअली उन्होंने क्लेम नहीं की होती है। तो अगर आपने वाकई असाइलम क्लेम की थी मार्च 2007 से पहले, फिर तो आप लेगेसी में आते हैं, तो आपको लेगेसी में स्टे मिल जाना चाहिए। तो न्यू एप्लीकेशन जो आपने किया ह्यूमन राइट्स में, उसमें अगर 7 साल पूरे करके ऐसी एप्लीकेशन करें, फिर आपकी गारंटी होती है स्टे मिलने की। तो बहरहाल आपकी अगर दोनों एप्लीकेशन पेंडिंग है, और मेरा आपको मशवरा है कि जैसे इंतजार करें, जो ही आपको 7 साल पूरे हो जाते हैं फिर आपको स्टे मिलने की गारंटी है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी रफ्ता, मुझे ये पूछना था कि मेरी जो वाइफ है ना वो ब्रिटिश है, और मेरे 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से कम है। तो मैंने ह्यूमन राइट्स की बेस पे आर्टिकल 8 की बेस पे वो डिस्कशन लीव टू रिमेन अप्लाई की हुई, तकरीबन 8 महीने हो गए, अभी पेंडिंग है। तो अभी ऐसे हुआ कि वो मेरा जो टीवी लाइसेंस था ना वो खत्म हो गया, तो मुझे वो कोर्ट की तरफ से फाइन हो गया था जो कि मैंने पे कर दिया। तो मुझे अभी ये पूछना था क्या ये जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है टीवी लाइसेंस ना होने की वजह से, क्या होम ऑफिस सिर्फ इसी ऑफेंस की वजह से मेरी वो DLR एप्लीकेशन रिफ्यूज कर सकता कि यहाँ के ये माइनर ऑफेंस है? थैंक यू। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपकी जो इंडेफिनिट स्टे की एप्लीकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वजह से वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो नेशनलिटी की अगर आपको स्टे कहीं मिल जाता है, और जब नेशनलिटी अप्लाई करेंगे उस वक्त ये इफेक्ट करेगी, लेकिन आपने की जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग है उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी हेलो। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं ब्रिटिश लड़की के साथ मेरे अभी रजिस्ट्रेशन है नेक्स्ट वीक। अच्छा। तो अभी मैंने FLRO के एप्लीकेशन डाली है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने ये पता करना है कि मुझे जो है वो लड़की जो है वो हाउसिंग बेनिफिट वगैरह ले रही है, तो पार्ट टाइम जॉब भी करती है। तो वो क्या हमें हाउसिंग बेनिफिट वगैरह को रजिस्ट्रेशन के बाद बताना पड़ेगा उनको? और उसके बाद दूसरा सवाल ये कि वो मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद वो मेरा क्या स्पाउस वीजा अप्लाई करेगा वकील मेरा, या क्या कौन सा वो केस डालेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर आपकी शादी हो जाती है तो उससे बताना पड़ेगा बेनिफिट्स वालों को, जानता है कि शादी के बेस पे अप्लाई करने का तल्लक है। अगर आपकी मिसेज के वेजेस 18,600 पाउंड से ज़्यादा हों और उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा काम किया हो, तभी आप मैरिज के बेस पे अप्लीकेशन कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मुझे है ना बायोमेट्रिक कार्ड आ चुका है नो टाइम लिमिट के साथ। पहले इंडेफिनिट लीव रिमेन एक कागज में मिली हुई थी, पासपोर्ट पे कोई साइन नहीं था। अभी भी पासपोर्ट पे कोई साइन नहीं है, सिर्फ मुझे बायोमेट्रिक कार्ड मिला है। इसे लेकर मैं क्या बांग्लादेश इंडिया जा सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको पासपोर्ट भी साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि जब उन कंट्रीज में जाते हैं तो पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाते हैं। जो उनका वीज़ा है वो पासपोर्ट के ऊपर लगता है। अगर आप इंडिया से हैं तो फिर तो वीज़े की ज़रूरत नहीं है, अगर बांग्लादेश से हैं फिर भी वीज़े की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपको वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसी कार्ड के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मैं ना मेरी एक्सटेंशन ड्यू है, बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मैं एक्सटेंशन करनी लैनी है। मेरे को अगे 3 साल का लिमिटेड लीव है, ते मैं फार्म दे विच लिखा था भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास होना जरूरी है, तो दूसरा पुलिस सर्टिफिकेट प्लीज मैंने लेना पैना सर, जरा प्लीज दस दोगे? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ बच्चे की कॉन्टैक्ट के लिए अब उन्होंने कर दिया कि आपको इंग्लिश टेस्ट ज़रूरी है, और पुलिस का रजिस्ट्रेशन आपकी ज़रूरत नहीं, चूँकि बाद ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि कॉमनवेल्थ में नहीं हैं, उनको पुलिस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंग्लिश टेस्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी हेलो, नमस्कार मलिक जी। जी नमस्कार। मलिक जी एक्चुअली ना हमारा अभी वीजा हुआ था 3 साल का। अच्छा। तो मेरे बेटे का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर था, और जो वीजा है वो उस पे लगा हुआ है। तो कागज के ऊपर हमने नया पासपोर्ट बनवा लिया और हमने जाना है अब इंडिया, तो हमें वो अटैच करवाने की जरूरत है कि हम उस पे ट्रैवल कर सकते हैं, दोनों पासपोर्ट साथ लेके जा सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप उसके ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चूंकि जहाँ तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ताल्लुक है इनको कोई एतराज़ नहीं अगर वो स्टेटस लेटर आपके पास है वापस आ सकें, लेकिन एक आध दफ़ा कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसके ऊपर स्टिकर लगवाना पड़ेगा पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन एक आध दफ़ा चले जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी हाँ इज्जत, मैं मिस्टर पटेल बोल रहा हूँ। हेलो सर। ठीक, अब टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दें। सॉरी, टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दें। ओके सर। ओके सर, मैं
2001 में आया था इधर। अच्छा। मेरी वाइफ 2003 में आई थी और मेरी बच्ची 2005 में बॉर्न हुई थी, लेकिन मैंने फाइल की थी मार्च 2010 में, लेकिन अच्छा। मेरा रिफ्यूजल लेटर आया था 2010 में, और मेरा सोलिसिटर बोल रहा है हम लेटर लिखते हैं लेकिन कोई आंसर नहीं आया बाद में। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। चूंकि अभी आपको 7 साल बच्चे के साथ 2012 में हो गए हैं और आपकी जो बच्चों के साथ 7 साल हो गए, पहला एप्लीकेशन आपकी जो वो रिफ्यूज़ हो चुकी थी, लिहाजा मेरा आपको मशवरा जितना जल्दी हो सके आप नई एप्लीकेशन कर दें, चूंकि अब नए रूल बन चुके हैं, आपको बच्चों की बेस पे स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सर। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता था, मेरे को लेक्सी में ना डिस्कशन लीव मिला था। अच्छा। तो सर मैं सर दोबारा केस कर सकता हूँ? मेरे को डेफिनेट ऐसे क्यों नहीं दिया मैं कोर्ट में? जैसे मेरे को किसी ने सलाह दी है कि मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, मेरे को डेफिनेट क्यों नहीं किया? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, असल में शुरू में जब ये ऐलान किया गया था लेगेसी का, तो उस वक्त यही कहा गया था कि जिन लोगों के केस अनरिजॉल्व्ड हैं, जो लेगेसी में आते हैं, इनको इंडेफिनिट स्टे देंगे, और लाखों की तादाद में लोगों को इंडेफिनिट स्टे मिल चुका है। लेकिन अभी होम ऑफिस वालों ने उनको डिस्क्रिप्शन लीव देना शुरू कर दिया। अगर आप इसको चैलेंज करना चाहें, आप इसको हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मेरा एक फ्रेंड है। अच्छा। उनको 1998 में एसएम एयरपोर्ट पर से लेके आया था। अच्छा। और उसको अभी उसको काम की परमिशन मिल गई है। उन्होंने ऐसा कहा है कि तुम्हारा जब तक रिजल्ट ना आए तब तक तुम काम कर सकते हो। अच्छा। तो इसका कब तक उसका रिजल्ट आएगा, उसका किस लेगेसी में? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर कोई लेगेसी में, ये जो लेगेसी है 2006 में इसका ऐलान हो गया था, तो अभी तक चल रही है। अभी तक भी हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनके केसेस चल रहे हैं। तो अगर उसको काम की परमिशन मिल गई है, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि होम ऑफिस आमतौर पर काम की परमिशन केस जब तक चल रहा हो इस दौरान नहीं देते हैं। तो आप ये करें, होम ऑफिस को रिमाइंडर भेजने शुरू कर दें और वकील के थ्रू उसको थोड़ा पुश करें, या MP के थ्रू उसके केस का जल्दी फैसला करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। हेलो जी। हेलो हमारा ना हाँ पापा, आप टीवी की आवाज कम कर दें। हेलो हमारा ना मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी, क्योंकि आपकी आवाज इतनी लोड है, कुछ सुनाई नहीं